हेलो दोस्तों, इस बार मैंने देखी सोनी लिव की ये हिडन जेम मूवी गार्गी। ये मूवी ओरिजिनली तमिल में रिलीज हुई थी बट सोनी लिव पे ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो इस मूवी में आपको दिखेंगे साई पल्लवी एज गार्गी, आर एस शिवाजी एज ब्रह्मानंद यानी गार्गी के फादर और काली वेंकट एज इंद्रांस। मूवी बनी है 2D एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस में जिसको ओन करते हैं सूर्या, उनकी वाइफ ज्योतिका और सूर्या के छोटे भाई कार्ति। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है श्रेयंती हरिचरण ने और ये उनकी डेब्यू तमिल फिल्म है, बट इनका काम संजय लीला भंसाली या आशुतोष गोवारिकर को टक्कर देने लायक है। और फाइनली मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं गोविंद वसंत, जिनका अपना एक अलग से बैंड है थाईकुडम ब्रिज करके। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि गार्गी एक स्कूल टीचर है जिसकी जल्द ही अपने लवर से शादी होने वाली होती है कि तभी एक दिन उसकी दुनिया पूरी तरह से पलट जाती है जब एक 9 साल की बच्ची पर 5 लोग मिलकर सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और 5वें इंसान के रूप में इल्जाम गार्गी के पिता यानी ब्रह्मानंद पर लगा दिया जाता है। तो अब गार्गी जुट जाती है अपने पिता को निर्दोष साबित करने में, क्योंकि उसे अंदर से पता होता है कि उसके पिता ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो क्या गार्गी अपने पिता को निर्दोष साबित कर पाएगी? अगर कर देती है तो फिर वो 5वां सस्पेक्ट कौन था और क्या उस 9 साल की बच्ची को जस्टिस मिलेगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब देती है ये मूवी गार्गी। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, जिन्हें मैंने इस बार इन 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। स्टोरी 2 मार्क्स, सिनेमेटोग्राफी 2 मार्क्स, म्यूजिक 2 मार्क्स, एक्टिंग 2 मार्क्स एंड द एक्स फैक्टर। द एक्स फैक्टर का मतलब है गाइस की मूवी का पर्पस, क्या मूवी का पर्पस आपको सच में अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं मूवी की स्टोरी की बात कर लेता हूँ। तो देखो गाइस, स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है और डाउन टू अर्थ भी है, पर स्टोरी का एग्जीक्यूशन बहुत पावरफुल और इम्पैक्टफुल है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि शिट, मैंने अभी अभी ये क्या देख लिया। और स्टोरी के हिसाब से फिल्म के बिल्कुल लास्ट मिनट में जाके एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि आपके होश उड़ा देगा। मतलब आप मूवी देख रहे हो आराम से और मूवी चल रही है बहुत बढ़िया, और लास्ट मिनट पे आके द ट्विस्ट विल कम एंड किक यू इन द फेस। तो मेरे हिसाब से स्टोरी को मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा यहाँ पर। अब थोड़ी बातचीत डायरेक्शन पर भी कर लेते हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से मूवी ऐसी बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो फाई भी नहीं है। इट्स प्रिटी सिंपल, रियलिस्टिक, और आपको ये समझ आएगा कि ऐसी सेक्सुअल असॉल्ट वाले सिचुएशन में जो अक्यूज्ड की फैमिली वाले हैं उन पर क्या बीतती है। और कुछ सीन्स तो इवन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जहाँ मुझे रोना भी आ गया था। पहला तो कोर्ट के बाहर वाला सीन जहाँ गार्गी के पापा को कोर्ट से पुलिस वैन तक लेकर जाया जा रहा था। दूसरा, जब गार्गी के पापा वापस घर आते हैं कंडीशनल बेल पर। और तीसरा, क्लाइमैक्स के बाद के सारे सीन्स। और इस मूवी में डायरेक्टर ने एक छोटी सी डिटेल कवर की है कि विक्टिम का फेस पूरी मूवी में कभी रिवील नहीं किया गया है, विच इज एन आयरनी इन टुडेज वर्ल्ड, जहां विक्टिम का नाम, चेहरा सिर्फ लिया या दिखाया नहीं जाता, उछाला जाता है। तो हैट्स ऑफ टू श्रेयंती जिन्होंने इस डिटेल को इतनी इंपॉर्टेंस दी और इतने सादगी से कवर अप किया। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन में मैं फुल मार्क्स देना चाहूँगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो गाइज, इस मूवी का साउंड डिज़ाइन ना बहुत अलग और अनोखे तरीके से दिया गया है, स्पेशली तब जब गार्गी के फ्लैशबैक्स चलते हैं और जब गार्गी को एकदम कंफ्यूज्ड दिखाया है मूवी में। इतना कंफ्यूज्ड कि अब आगे कुआं है, पीछे खाई है, दोनों तरफ मौत के ही ऑप्शंस हैं। तब का जो साउंड है और ऑब्वियसली ट्विस्ट और क्लाइमैक्स के बाद का जो साउंड डिज़ाइन है वो, मतलब मैं अभी भी ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बट फिर भी वो साउंड ना मेरे बैक ऑफ द माइंड गूंज रहा है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में ना फुल ऑन मार्क्स। तो अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो गाइस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि ये मूवी साई पल्लवी की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है। क्या सुपर परफॉर्मेंस, क्या सही एक्सप्रेशंस और कितना अच्छे और सादे तरीके से कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। मतलब साई पल्लवी ने एक्टिंग नहीं की है, उसने गार्गी नाम के इस कैरेक्टर को पर्दे पर जिया है। इसके साथ साथ बाकी कलाकारों ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं, स्पेशली विक्टिम के जो फादर हैं वो। इनका स्क्रीन टाइम मुश्किल से 5 या 6 मिनट का ही था, बट गार्गी के कैरेक्टर को बराबर टक्कर दे रहा था। तो एक्टिंग के हिसाब से आप कहीं कोई कमी चाहकर भी नहीं ढूंढ सकते हो इस मूवी में। तो इस वाले एक सेक्शन में मैं देना चाहूँगा फुल मार्क्स। तो आखिर में बात करते हैं इस मूवी के एक्स फैक्टर की। तो गाइज, हम सबको लाइफ में सच और झूठ में अंतर करना तो आता ही होगा, पर क्या हो कि जब झूठ सच का मर्डर करके उसको दफना के और खुद सच के कपड़े पहन के बोले कि मैं सच हूँ,
तब क्या आप पहचान पाओगे कि कौन सच है और कौन झूठ? तो इस मूवी में एग्जैक्टली यही बताया गया है कि सच का किस तरीके से गला घोट कर मारा गया है और झूठ के इस फरेब को मिटाने गार्गी किस हद तक गई है। और गार्गी का कैरेक्टर ना इज ऑलवेज इवॉल्विंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। हर 10 मिनट में उसके कैरेक्टर में एक चार्म ऐड होता रहता है और ये सिलसिला एंड तक जाते जाते भी ऐसे ही चलता है। तो इस मूवी का पर्पस बिल्कुल 100% जस्टिफाइड है कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। तो इस सेक्शन में भी मैं मूवी को देना चाहूँगा फुल मार्क्स। तो हमारा फाइनल स्कोर बनता है 10 आउट ऑफ 10, जो कि बिल्कुल सही और सटीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मूवी कोई आई गई मूवीज में से नहीं है। इट्स अ मूवी विद अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, विद अ स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज, बट विद अ ब्यूटीफुल एंड हार्ट वार्मिंग प्रेजेंटेशन। अगर इस मूवी को देखने से पहले आप IMDb पर इसकी रेटिंग चेक करेंगे तो वो आपको 8 के आसपास तक की मिलेगी। अभी इस ऑडियो को रिकॉर्ड करते वक्त इट इज़ 8.1 राइट नाउ। बट मैं मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मूवी वो खुद देखें और फिर खुद जज करें कि क्या ये मूवी 8 डिजर्व करती है या उससे ज़्यादा, या हो सकता है शायद आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, दैट्स अप टू यू। बट स्टिल ये मूवी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है गाइस, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट राइट नाउ ऑन सोनी लिव। अगर आप लोगों ने ये मूवी ऑलरेडी देख ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।